अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बायोलॉजी प्रैक्टिकल कंप्लीट गाइडलाइन के बारे में। मैं सारी गाइडलाइन दूंगी इसकी। हाँ जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पेपर पैटर्न को फॉलो करके हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं, किस तरह से आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं प्रैक्टिकल में। 30/30 या 30/29 मार्क्स आप ले सकते हैं प्रैक्टिकल में। बेटे, आप लोगों को पता होगा कि आप पेपर पैटर्न क्या है, आपने उसको किस तरह से फॉलो करना है। बेशक आपको पका पकाया हलवा मिल जाए तो आप उसको, जब तक आपको मालूम नहीं होगा आप उसको बता नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन में बेटे हमारे पास 2 सवाल होते हैं, स्लाइड को प्रिपेयर करना या प्रिपेयर की गई ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई स्लाइड आपको मिल जाती है, ठीक है। उसको आपने देखना होता है और आपने उसको बताना होता है कि ये स्लाइड कौन सी है या इसको प्रिपेयर करने का तरीक़ेकार क्या है, और उसको लेबल करना होता है। जो उसके अंदर डायग्राम नज़र आ रही होती है आपने उसको लेबल करना है। इन दोनों के हाफ ऑफ मार्क्स हैं, 1.5 है, 1.5 मतलब 2 नंबर का ये सवाल है आपके पास, ठीक है। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन होगा स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के स्केलेटन में कोई सा भी पार्ट आपको दे दिया जाएगा, हो सकता है उसकी बोन आपको दे दी जाए, हो सकता है इमेजेस आपको दिखा दी जाएँ, तो आपने उसकी करेक्ट पिकिंग करनी है। मतलब आपने उसका बताना है कि ये कौन सी बोन है, उसकी डायग्राम बनानी है और उसके बारे में डिटेल लिखनी है, ठीक है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन फ्लावर के अंदर कुछ नेम्स बता दिए जाएंगे, कुछ नेम्स मेंशन कर दिए जाएंगे, ठीक है बेटे। जैसे कैलक्स के बारे में पूछा जाएगा, करोला के बारे में, एंड्रोइशियम के बारे में पूछा जा सकता है, उनके आंसर्स देने हैं आपने। ये भी आपके पास यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है। और स्केलेटन ऑफ फ्रॉग जो है ये हमारे पास बन रहा है 1.5 और 1.5 2, और ये 3 नंबर का ये सवाल बन रहा है, ठीक है। स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, इसमें आपके पास 3 नंबर का सवाल बना है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन में हमें 3 से 4 डायग्राम्स दे दी जाएंगी, A, B, C एंड D। हाँ, तो उन डायग्राम की आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन के 1.5 मार्क्स है और 1.5 ही एक एक करैक्टर बताने के। मतलब आपने उसका करैक्टर बताना है, आपने आइडेंटिफिकेशन किस बेस पे की है। जैसे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन की सिर्फ स्पेसिमेन की कि इसके ब्रॉड लीव्स हैं, तो हमने उसकी ब्रॉड लीव के बारे में बता दिया। कि हमने इसके बड़े पत्ते देखे तो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली कि ये चीज़ है, इस चीज़ का स्पेसिमेन है। और इसके टोटल 3 मार्क्स बन रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट में परफॉर्मेंस वगैरह तो गवर्नमेंट ज़्यादातर करवाते ही नहीं है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में। और परफॉर्मेंस की जगह परफॉर्मेंस में होता क्या है वो लिख देंगे, ठीक है। उसके 2 मार्क्स परफॉर्मेंस के आपको यूजुअली दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है। प्रोसीजर आप वैसे ही एज इट इज़ राइट कर देंगे जैसे आपने प्रैक्टिकल में याद किया होगा। नेक्स्ट रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के 3 पॉइंट हैं और ऑब्जर्वेशन के भी 2.5 है, ठीक है। इसकी डायग्राम बनानी होगी बच्चा, डायग्राम आपने नीट बनानी है, 1.5 होगा। और आंसर के आपने बताने हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के बताने हैं। शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में आपने बताना है। यहाँ पर रिज़ल्ट के 3 मार्क्स हैं और 3 मार्क्स ही 2.5 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन के हैं, ठीक है। फिर डायग्राम आपने नीट करके बनानी है, जैसे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी डायग्राम बनाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन जो है इसमें भी मैटर करती है। आपके पास आंसर्स के क्वेश्चन देने हैं, जो वहाँ पे पॉइंट्स या टर्मिनोलॉजीज़ आपसे पूछी जाएंगी, उनके आपने अच्छे से जवाब देने हैं। बेटे, जहाँ तक आपसे पूछा गया है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा गया है उसके मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। 2 मार्क्स नोटबुक के जो 2 मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप पेपर में बेटे जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। आपको पता है, आपको एग्ज़ामिनर तो जितने मार्क्स देगा उसके अलावा वाइवा वाइस में जो क्वेश्चनिंग होगी 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में आपने बताना है, वो एग्ज़ामिनर के हाथ में है। लेकिन जो नोटबुक और वाइवा वाइस के एग्ज़ामिनर के हाथ में है, लेकिन आप जो लिखेंगे बेटे उसके मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप जितना अच्छा लिखेंगे, सारा अटैम्प्ट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जैसे आपसे सवाल कोई और पूछा जाता है, आपको आंसर्स जो आपने देखे लिख दिए, जल्दी बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ कर लिखें, देखकर आंसर कि इसका जवाब कौन सा है। बेशक आपको एग्जामिनर आंसर्स ला कर दे देते हैं, फिर भी आप उसका आंसर सोच समझ कर लिखें और सारा ना लिखें जो पूछा गया, सिर्फ उसका आंसर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।